शेषनाग की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। वह एक दिव्य, विशाल और शक्तिशाली नाग हैं, जिनके 1000 फन हैं और वे स्वयं भगवान विष्णु की शैया, विश्राम स्थल के रूप में माने जाते हैं। शेषनाग का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के पुत्र के रूप में हुआ था। कश्यप और कद्रू के 100 से अधिक नाग पुत्र थे, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, कुलिक आदि प्रमुख थे। शेष अपने सभी भाइयों में सबसे शांत, तपस्वी और धर्मपरायण थे, परंतु उनके बाकी भाई अधर्म में लिप्त रहते थे, छल, कपट और क्रोध से भरे हुए। यह देखकर शेष बहुत दुखी हुए और उन्होंने संसार त्याग कर गहरे तप में लीन होने का निश्चय किया। शेष हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तप करने लगे। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे शेष, तुमने महान तप किया है, मांगो क्या वरदान चाहते हो। शेष ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं पृथ्वी को संतुलन पूर्वक अपने फनों पर धारण कर सकूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम धरती को संतुलित रखोगे और जब जब पृथ्वी डगमगाएगी तुम उसे स्थिर करोगे। तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। ब्रह्मांड की रचना के बाद भगवान विष्णु विश्राम हेतु एक शांत, विशाल और पवित्र स्थान खोज रहे थे। तब शेषनाग ने स्वयं को समर्पित कर दिया और अपने 1000 फनों से विशाल बिस्तर की तरह आकार लिया। अब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं और शेषनाग उन्हें सदा सेवा प्रदान करते हैं। धैर्य और सहनशीलता, वे पूरी पृथ्वी का भार बिना थके उठाते हैं। निस्वार्थ सेवा, भगवान विष्णु की सेवा में सदा समर्पित हैं। अनंतता का प्रतीक, उनका दूसरा नाम अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं।